कि अगर बीजेपी हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन जीतती है तो बीजेपी पुराने शहर के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। आप बताइए कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर सकती है कि शहर के किसी इलाके पे बोल रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और यहां से पाकिस्तानियों को भगाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बताएं, 6 साल से आपकी हुकूमत है, आप क्या सो रहे थे? आपको नहीं मालूम कितने पाकिस्तानी यहां पर हैं? अगर है तो बताओ, मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं आपको। एक 100 नाम बताओ जो पाकिस्तानी पुराने शहर में रहते हैं। पुराने शहर में हिंदू भाई भी रहते हैं, पुराने शहर में मुसलमान भी रहते हैं, पुराने शहर में दलित रहते हैं, पुराने शहर में बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, पुराने सिख भाई रहते हैं, हर तबके का लोग रहते हैं। 6.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर एक फसाद छोड़ो, फसाद के जैसा माहौल नहीं बनने दिया हम लोग। यहां पर मजहब की आजादी सबको है। किसी का काम ये पूछकर नहीं किया जाता मजलिस की तरफ से कि आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है। अरे मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों फिरका परस्ती का, क्या तुम नहीं जानते कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में खड़े होकर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर से कहा कि उस मंदिर को 10 करोड़ रुपए दिए जाएं। आप बताइए, काम मजलिस ने किया? बताओ बीजेपी वालों, तुम तो मस्जिद तोड़ते हो, तुम्हारा काम तोड़ने का और हमारा काम जोड़ने का है। ये काम मजलिस ने किया। जब अकबर ने ये काम किया तो राजमोहन दारुस्सलाम को आए, राजमोहन की आंखों में आंसू थे। राजमोहन आकर कहा कि साहब, वो मंदिर के पूरे पुजारी लोग आके मिलना चाह रहे आपसे। राजमोहन लेकर आए उन लोगों को। ये नहीं जानते क्या? ये आवाम जानती है कि मजलिस काम करके दिखाती है और बीजेपी सिर्फ झूठे बातें करती है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी घर घर में लड़ाई लड़ना चाहती है। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन जब हुआ, मैंने तनकीद की थी लॉकडाउन के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉकडाउन किया। और आज आप देखते हैं कि उस लॉकडाउन की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चले गई। करीब 35-40 लाख जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं। दुकान पर जाकर पूछो आप किससे, क्या तुम्हारी आमदनी है, तो वो शर्माते बोलेगा कि पहले जैसी बात नहीं है। ये किसने किया? नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गलत टाइम पर लॉकडाउन लगाया। आज इनके पास इन सवालात का जवाब नहीं है। अरे नौकरियां दो तो बोलते रोहिंग्या आ गए, अरे नौकरियां दो तो बोलते पाकिस्तानी आ गए। अरे मजलिस लड़ रही है, जमहूरियत को मजबूत कर रही है मजलिस, तो बोलते मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। क्या मुल्क तुम्हारे बाप का है कि तुम इस तरह की बात करोगे? 60 साल से मजलिस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। आज हमारे 5 अरकान असेंबली बिहार में जीत कर आए। औरंगाबाद में मजलिस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जमहूरियत पर यकीन है ना, और कहते मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को फैला रही है। अरे मजलिस है तो रेडिकलाइजेशन में कमी हो रही है। मजलिस है तो तमाम दीवाने लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। मजलिस है तो मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आप भारत की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि हम पुराने शहर में अमन को और मजबूत करेंगे। मजलिस को वोट देने का मकसद ये है कि आज हैदराबाद जो सारी दुनिया में मशहूर है, ये इस तरह के गलत वाहियात किस्म के बयानात देकर, मैं वजीर आजम को पूछना चाह रहा हूं, अमित शाह को पूछना चाह रहा हूं कि तुम सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? जो हैदराबाद में आकर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे, पुराने शहर के बच्चे और बच्चियां जाकर साइबर सिटी में काम करती हैं। अरे बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक इलेक्शन के लिए तुम हैदराबाद की तौहीन कर रहे हो। मुझे यकीन है कि ना सिर्फ पुराना शहर बल्कि हैदराबाद के तमाम हैदराबादी 1 दिसंबर के दिन बता देंगे कि बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब यहां से मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे शहर में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कॉम्पोजिट कल्चर है, अरे हम कभी भी, मैं नहीं चाहता हूं, मैं आपको अपनी दिल की बात कह रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश हमेशा से ये रही कि 1980 और 90 का माहौल कभी भी ना पैदा हो, इंशाअल्लाह ताला कभी ना पैदा हो। ये हम तमाम बुरे दौर से गुजर चुके हैं। अगर छोटा सा वाकया होता तो राजमोहन दौड़ कर जाते, अब्दुल रहीम दौड़ कर जाते, मजलिस के लोग दौड़ कर जाते।
समझाते, लोगों की नाराजगी को कबूल करते, लोगों की गुस्से को उसका सामना करते। मकसद क्या है कि ये कभी भी नफरत ना पले, ये मजलिस के लिए काम किया। और हमको बोलते कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। राजभवन को चौथी मर्तबा टिकट दिए और इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पर राजभवन कारपेटर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। कारवान से राजेंद्र यादव को 5 साल पहले दिए, अब स्वामी यादव को दिए। जामबाग से डी मोहन को दिए, अब रवि को दिए। ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनसे मुकाबला किया जाए। नफरत क्यों है बीजेपी को? कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ दलाइल के साथ बीजेपी को एक्सपोज कर देता है कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ CAA NPR NRC का कानून आया तो मजलिस ने उस कानून को फाड़ के रख दिया मोदी के सामने। इनको इस बात की तकलीफ है, बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है, एक ही वाहिद म्युनिसिपल कारपोरेशन थी जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। इसलिए बीजेपी को नफरत है। ये नफरत करने वालों का साथ मत दीजिए, मोहब्बत करने वालों का साथ दीजिए, दिलों को जोड़ने वालों का साथ दीजिए। गंगा जमनी तहजीब को सही मानों में अगर कोई उस पर अमल कर रहा है तो उसका नाम मजलिस पार्टी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी, अपने मता अजीज को कामयाब करिए।